मामा ये सब कुछ सोच के अपने आप को अजियत मत दें। मेरी तो सारी जिंदगी जाया होगी ना मीना। अपनी पूरी जिंदगी मैंने शाहनवाज की हाँ में हाँ मिलाई थी ताकि वो मुझसे खुश रहे। लेकिन आज पता चला वो तो मुझ में डॉक्टर रुबीना को ढूंढते रहे। तुम लोग इस तरह मत करना। कभी किसी के लिए खुद को ना मिटाना, खास तौर पर किसी ऐसे शख्स के लिए जो तुम्हारी कदर ही ना करे। आंटी, मैंने ठीक कह रही है, फिलहाल ये सब ना सोचे, सिर्फ अपने आप के बारे में सोचे, अपनी हेल्थ पे फोकस करें। कितनी अजीब बात है ना। हम तीनों की उम्रें भी अलग हैं, हमारी पर्सनैलिटीज भी अलग हैं, हमारी बैकग्राउंड्स भी फर्क हैं। इसके बावजूद हम तीनों की कहानी एक ही है। अच्छा खैर, तुम लोग जाओ, जाकर सो जाओ। मैं भी अब आराम करूंगी। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे सारी जिंदगी की थकन महसूस हो रही हो मुझे। जाओ तुम लोग। गुड नाइट। मामा बुला लीजिएगा अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो। What is the meaning of this? बगैर बताए मेरे दफ्तर में ऐसे कैसे आ सकते हो? इसका क्या मकसद है? Don't interfere in my life. I have no interest in your life. इतने सालों बाद ये बात समझ में नहीं आई तुम्हें कि मुझे तुम्हारे और तुम्हारी जिंदगी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है? तुम्हारी इसी अक्कड़ और सेल्फिशनेस की वजह से मैं अपनी वो जिंदगी नहीं जी सका जो मैं अपने लिए चाहता था। एक ऐसी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल किया जो मेरे लायक नहीं थी। मैंने अपनी जिंदगी के छठते सड़ते साल जाया कर दिए सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी लाइफ पार्टनर को ऐसा बनाना चाहता था जो मैं डिजर्व करता हूं। ये अक्कड़, ईगो, सेल्फिशनेस, ये तो शुरू से तुम्हारे अंदर थी, प्रोफेशनली एंड पर्सनली। तुम्हें तो कभी ना सुनने की आदत ही नहीं आई। शादी तुमने जल्दबाजी में इसलिए की क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिला था और मुझे बाहर जाके पढ़ना था। तो मैं शादी नहीं कर सकती थी उस वक्त, और मेरे ना को तुमने अपने ईगो पे ले लिया, और मुझे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं जिस पे भी हाथ रखूंगा वो मेरी हो जाएगी। आई एम जस्ट सो ग्लैड आई टुक दैट डिसीजन। एक औरत ने तुम्हारे इशारों पे चलते हुए पूरी जिंदगी निकाल दी, एंड यू हैव रिग्रेट्स। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मेरी तरफ आते हुए प्रोजेक्ट पर तुम डाका मारना चाहती हो। मुझे पता था तुम आज यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें लगता है जैसे मैंने मेडिकल सिटी का प्रोजेक्ट तुमसे छीन लिया है ना। बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट द केस। वो प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथों से तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से गया है, तुम्हारी करप्शन की वजह से गया है। सब बात कर रहे हैं कि तुम करप्ट हो। तो क्या तुम करप्ट नहीं हो? जब तुमने एक अमीर आदमी को धोखा देकर अपने जाल में फंसाकर शादी की और उसके बाद डिवोर्स लेकर आधी दौलत पर कब्जा कर लिया। लेट्स नॉट इवन गो देयर। लेट्स नॉट। एंड यू लिसन टू मी। अगर मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं मिला ना तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा।
और हाँ, और अब मेरी बहू तुम्हारे हॉस्पिटल में काम नहीं कर। आंटी आप आंटी वो अब तुमसे नहीं रुकेगी। रुकना तो होगा। शी इज प्रेग्नेंट। तुम मेरे साथ घर चल सकती हो? यहाँ फरीन मुझे बताओ रुबीना, तुम्हारे जैसा बनने के लिए क्या चाहिए होता है? आई एम सो सॉरी, तुम्हें ये सब बकवास सुननी पड़ी। सॉरी की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ मुझे रियलाइज हो गया ना कि मैं तो एक बबल में जी रही थी, एक झूठी दुनिया में, जहां मैं एक परफेक्ट माँ थी, एक परफेक्ट बीवी थी, और ये परफेक्शन मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल की थी। लेकिन आज पता चला मुझे परफेक्ट नहीं, मुझे तुम जैसा बनना था। फरीन, चलो यहाँ से। लेट्स नॉट क्रिएट अ सीन। आओ प्लीज। नहीं शाहनवाज, इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है मुझ पर, मुझे समझ तो लेने दे कि मेरी तो सारी जिंदगी जाया चली गई। मैं समझती थी ये आप रुबीना से नफरत करते हैं क्योंकि ये आपकी कंपटीशन है, लेकिन आपके दिल में तो मोहब्बत की फांस चुभी थी। नहीं नहीं फरीन, ऐसी कोई बात नहीं है। शाहनवाज तो मोहब्बत को कभी समझ ही नहीं सकता। मैं इसकी मोहब्बत की फांस नहीं हूँ। मैं तो वो एक अनअचीवेबल टारगेट हूँ जो इसके दिमाग में फंस चुकी है, एंड दैट्स अबाउट इट। स्टॉप इट रुबीना। आंटी आंटी अब प्लीज चले यहाँ से। चले आंटी प्लीज चलिए। फरीन, एक औरत को ना मर्द के जो परफेक्शन वाले पैरामीटर्स होते हैं ना, उनमें मोल्ड होने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। इनको तो जो भी मिल जाए ना, ये कभी खुश नहीं होते। नोबडी इज एवर परफेक्ट फॉर देम। और तुमने जो किया वो मैं कभी नहीं कर सकती। अपने टर्म्स पे जिंदगी गुजारना बड़ा आसान होता है, लेकिन अपने आप को मार के ना दूसरों के लिए जीना, वो सिर्फ दिलेर लोग ही कर सकते हैं। चले सानिया? जी आंटी चलिए। चांद